हेलो किसान भाइयों, कैसे हो आप। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप भी अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ाना चाहते हैं, आपको मैं ऐसा देसी फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप आसानी से अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं और वो चीज़ें जो आपके घर में आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएगी, नहीं आपको बाज़ार से लानी पड़ेगी। किसान भाइयों, आप बिल्कुल कम खर्च में अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ाना चाहते हो, 5 दिन ये खुराक खिलानी है जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर मिलती है पशु से जुड़ी हुई जानकारी जो आप तक पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, ये देसी फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से समझना है। इसमें कोई भी चीज़ छूट जाती है तो हमारे पशु में नुकसान कर सकती है। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप स्किप करोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा और हम फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। आपकी गाय ब्याए हुए 20-21 दिन हो गया है तो आपने अभी तक अपनी गाय भैंस की डीवर्मिंग नहीं कराई है तो सबसे पहले डीवर्मिंग करवा ले। बाजार से आप कोई भी कीड़े मारने की दवा लाके अपनी गाय भैंस की डीवर्मिंग करवाइए। सुबह सुबह खाली पेट डीवर्मिंग करवानी है और 2 घंटे तक उसको चारा पानी नहीं देना है। साथ में आप अच्छी कंपनी का कोई भी लीवर टोनिंग लाके अपनी गाय भैंस को देना है। लीवर टोनिंग क्या करता है, हम हमारी गाय को कीड़े मारने की दवा देते हैं, चीचड़े मारने की दवा देते हैं तो उसका लीवर डाउन हो जाता है, तो हमको लीवर टोनिंग देना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, हम देरी ना करते हुए फॉर्मूले में क्या क्या लेना है। आपको 500 ग्राम गुड़ लेना है। गुड़ हमारे पशु के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सर्दी के कारण हमारा पशु नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, नेगेटिव ऊर्जा में चला जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, स्वस्थ बेटा रहता है। तो हमारे पशु को हम गुड़ खिला के, गुड़ में कई प्रकार के खनिज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऐसे कई प्रकार के गुड़ में कैल्शियम होते हैं जिसे आप अपने पशु को देकर अच्छा खासा दूध बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको 500 ग्राम तो गुड़ लेना है और 500 ग्राम चना लेना है जिसे हम घेघरा भी बोलते हैं, काला चना भी बोलते हैं, और 20 ग्राम कच्ची हल्दी लेनी है। हल्दी क्या करती है, हमारे पशु में पेट दर्द होता है उसको दूर करती है और बच्चा देने के 10 दिन 15 दिन बाद में आप ये फॉर्मूला बनाकर खिला रहे हो तो बहुत ही अच्छा काम करती है हल्दी। और 20 ग्राम काला नमक लेना है। तो किसान भाइयों, आपने हल्दी ली है, उसको आप अच्छे से कूट ले, और काला नमक लिया है उसको आप अच्छे से पाउडर बनवा ले। चना लिया है, चना को आप रात्रि के समय, सुबह दे रहे हो तो रात्रि के समय भिगोना है और सुबह उसको पानी में उबालना है, फिर बाद ही अपनी गाय भैंस को देना है। और भिगोने की टाइम में काला नमक उसमें डाल देना है। फिर सुबह में आपको चना को उबालना है, ठंडा होने के बाद में उसको कूटना है और कूटने के बाद में ही उसको हल्दी को मिक्स करना है। और आपने गुड़ लिया है, गुड़ को भी आप उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दें। काला नमक तो आपको रात में ही डाल दिया है। आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपने पशु के सामने रख देंगे तो वो बहुत ही आसानी से खा लेगा। तो किसान भाइयों, आपको ये खुराक 5 दिन तक लगातार देनी है। आप 2 दिन ये फॉर्मूला बना के देते हो तभी आपकी गाय भैंस का दूध बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी गाय भैंस पहले कितना दूध दे रही है और ये फॉर्मूला देने के बाद कितना दूध दे रही है आप अच्छे से तौल सकते हो। तो किसान भाइयों, ये खुराक मैंने 1 दिन की बताई है और आपको 5 दिन तक ये खुराक बना के देनी है। और आपकी गाय भैंस ब्याए हुए 7-8 दिन हो गया है और 15 दिन भी हो गया है और महीना भी हो गया है तो भी आप ये खुराक बनाकर अपनी गाय भैंस को दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो किसान भाइयों, सर्दी का मौसम है तो गुड़ तो आपको हमेशा अपनी गाय भैंस को खिलाना ही है और हो सके तो आपको महीने में 1 बार ये फॉर्मूला बनाकर अपनी गाय भैंस को खिलाना है। बहुत ही तेज़ी से दूध बढ़ाएगी और कभी दूध कम नहीं होगा। तो किसान भाइयों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला बना के कैसे देना है
और रात्रि के समय ये फॉर्मूला बनाकर अपनी गाय भैंस को देना है। रात्रि के समय ये फॉर्मूला बनाकर देते हैं तो वो रात भर के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। आपने चना लिया है, घेगरा लिया है, उसको आपको अच्छे से कूटना है। आका बिल्कुल भी नहीं देना है। आका दोगे तो वो गोबर में ही निकाल देगी और कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मैंने बातें बताई है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं अगले फॉर्मूले नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ।